पश्चिम बंगाल की राजनीति में ऐसा भूचाल आया है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। जिस तृणमूल कांग्रेस को ममता बनर्जी ने 28 साल तक अपने संघर्ष और राजनीतिक कौशल से खड़ा किया, वही पार्टी अब बिखराव के दौर से गुजर रही है। विधानसभा चुनाव 2026 में करारी हार के बाद शुरू हुआ असंतोष अब खुले विद्रोह में बदल चुका है। विधायकों की बगावत, नेतृत्व पर सवाल, अभिषेक बनर्जी की भूमिका को लेकर नाराजगी और संगठन में बढ़ती खींचातान ने टीएमसी को सबसे बड़े संकट में ला खड़ा किया है। आखिर ममता बनर्जी से कहां चूक हुई? कैसे पार्टी के भीतर असंतोष ने विद्रोह का रूप ले लिया? और क्या यह तृणमूल कांग्रेस के राजनीतिक भविष्य का सबसे कठिन दौर है? आइए समझते हैं पूरी कहानी। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी को प्रस्ताव दिया कि टीएमसी पर बीजेपी की राजनीतिक हमलों को देखते हुए उन्हें अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर लेना चाहिए, वरना बीजेपी उन्हें भी आम आदमी पार्टी की तरह परेशान करेगी। सोनिया गांधी ने खुद फोन करके ममता बनर्जी को टीएमसी के कांग्रेस में विलय का ऑफर दिया था। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी से कहा कि वो टीएमसी का विलय कर दे, इसके बदले में उन्हें कांग्रेस का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। इसके अलावा उनके भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी को भी पार्टी महासचिव का पद दिया जाएगा। पिछले 3 दिनों में तृणमूल कांग्रेस के 2 राज्यसभा सांसद पार्टी छोड़ चुके हैं। इससे पहले 8 जून को सुखेंदु शेखर ने राज्यसभा से इस्तीफा दिया था, पार्टी भी छोड़ दी थी। टीएमसी के लोकसभा में 28 में से 20 सांसद और राज्यसभा में 13 में से 2 सांसद यानी कुल 22 सांसद टूट चुके हैं। 3 जून को बंगाल के 80 में से 58 विधायक अलग गुट बना चुके हैं। इस गुट ने ऋतु व्रत को अपना नेता बनाया है। इस बीच ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की। एक दिन पहले ममता सोनिया गांधी से मिली थी। टीएमसी के पास कुल 28 लोकसभा सांसद थे, जिसमें से 20 अलग हो गए हैं। अब लोकसभा में ममता के पास सिर्फ 8 सांसद बचे हैं। राज्यसभा की बात करें तो 13 में से 2 सांसद इस्तीफा दे चुके हैं, यानी सिर्फ 11 राज्यसभा सांसद बचे हैं। विधानसभा की बात करें तो टीएमसी ने इस बार के चुनाव में 80 सीटें जीती थी, जिसमें से 58 विधायक अलग गुट बना चुके हैं। ममता के पास सिर्फ 22 विधायक बचे हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस लंबे समय तक अजय मानी जाती रही है। 1998 में कांग्रेस से अलग होकर ममता बनर्जी ने जिस पार्टी की नींव रखी थी, उसने वाम मोर्चा के 34 साल पुराने शासन को खत्म कर बंगाल की सत्ता पर कब्जा किया। लेकिन 2026 के विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार ने पार्टी की नींव को हिला दिया। चुनावी नतीजों के बाद संगठन के भीतर दबा असंतोष खुलकर सामने आने लगा। कई नेता और विधायकों को लगने लगा कि पार्टी में निर्णय लेने की शक्ति कुछ चुनिंदा लोगों तक सीमित हो गई है। यहीं से शुरू हुआ टीएमसी के भीतर सबसे बड़ी राजनीतिक संकट का दौर। इस संकट की शुरुआत 6 मई की उस बैठक से मानी जा रही है, जिसमें नवनिर्वाचित विधायकों को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कथित तौर पर चुनाव प्रचार में अभिषेक बनर्जी की भूमिका की सराहना की और विधायकों से उनके लिए तालियां बजाने को कहा। पार्टी के एक वर्ग ने इसे सामान्य राजनीतिक संदेश नहीं माना। कई वरिष्ठ नेताओं को लगने लगा कि अभिषेक बनर्जी को भविष्य के नेता के रूप में स्थापित करने की प्रक्रिया तेज हो चुकी है। यहीं से पार्टी के भीतर परिवारवाद और उत्तराधिकार की चर्चा और तेज हो गई। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब बड़ी संख्या में विधायकों ने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आखिरकार 58 विधायकों ने विधायक दल पर नियंत्रण का दावा किया और ऋतु व्रत बनर्जी को अपना नेता चुन लिया। विधानसभा अध्यक्ष से मान्यता मिलने के बाद यह विद्रोह औपचारिक रूप से टीएमसी में बड़ी टूट के रूप में सामने आने लगी। यह वही पार्टी थी जिसे ममता बनर्जी ने लगभग 3 दशकों तक एकजुट रखा था। अब सवाल यह है कि आखिर दीदी से चूक कहां हुई? राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार सबसे बड़ा कारण पार्टी में नेतृत्व का केंद्रीकरण रहा। कई पुराने नेताओं को लगने लगा कि उनके योगदान और अनुभव को पर्याप्त महत्व नहीं मिल रहा। टीएमसी के भीतर लंबे समय से 2 धाराएं मौजूद थी। एक तरफ वे नेता जो ममता बनर्जी के संघर्ष के दिनों से पार्टी के साथ जुड़े रहे, दूसरी तरफ युवा नेतृत्व था जो संगठन को नई शैली में चलाने का पक्षधर था। इन दोनों धड़ों के बीच वैचारिक और राजनीतिक मतभेद लगातार बढ़ते रहे। जब तक पार्टी चुनाव जीतती रही या मतभेद दबे रहे, लेकिन हार के बाद यही असहमति खुलकर सामने आ गई। 2019 के बाद पार्टी में चुनावी रणनीतिकारों और पेशेवर प्रबंधन की भूमिका भी बढ़ गई। आईपैक जैसे संगठनों की सक्रियता से टिकट वितरण और संगठन संचालन में नई तरीके अपनाए गए। लेकिन पार्टी की कई पारंपरिक नेताओं को लगा कि जमीनी राजनीति को समझने वाले कार्यकर्ताओं की जगह
बाहरी सलाहकारों का प्रभाव बढ़ रहा है। इससे संगठन के भीतर दूरी और असंतोष पैदा हुआ। भ्रष्टाचार के आरोपों और केंद्रीय एजेंसियों की जांच ने भी पार्टी को नुकसान पहुंचाया। शारदा चिट फंड, नारदा सिटिंग, शिक्षक भर्ती घोटाला, कोयला तस्करी और मवेशी तस्करी जैसे मामलों में टीएमसी नेताओं पर कार्रवाई हुई। इन घटनाओं ने पार्टी की छवि को प्रभावित किया और कई नेताओं को अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता सताने लगी। इन घटनाओं ने पार्टी की छवि को प्रभावित किया। कुछ नेताओं ने दूरी बनाई तो कुछ ने दूसरे राजनीतिक विकल्प तलाशना शुरू कर दिया। शुभेंद्र अधिकारी जैसे बड़े नेताओं के पार्टी छोड़ने के बाद यह संदेश और मजबूत हुआ कि टीएमसी छोड़ने वालों के लिए राजनीतिक विकल्प उपलब्ध है। इसने बगावत की संभावनाओं को और बढ़ा दिया। पार्टी के भीतर क्षेत्रीय नेताओं की नाराजगी भी कम नहीं थी। नतीजा यह हुआ कि कई क्षेत्रों में गुटबाजी बढ़ी और संगठन कमजोर होता गया। टिकट वितरण से लेकर संगठनात्मक नियुक्तियों तक विवाद बढ़ते चले गए। तो क्या तृणमूल कांग्रेस अपने अस्तित्व के सबसे बड़े संकट से गुजर रही है? क्या ममता बनर्जी एक बार फिर अपनी राजनीतिक क्षमता का प्रदर्शन करते हुए पार्टी को एकजुट कर पाएगी, या फिर बंगाल की राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत हो चुकी है जहां टीएमसी का वर्चस्व धीरे धीरे खत्म होता नजर आएगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे, लेकिन इतना तय है कि 2026 का यह राजनीतिक संकट पश्चिम बंगाल की राजनीति की दिशा बदल सकता है। तो चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।